Hello everyone, in this video I am going to discuss NCERT question answers and exercises of the chapter The Summit Within. द समिट विद इन का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। समिट का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, विद इन का मतलब हमारे अंदर। जब हम कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं और वो भी सक्सेसफुली करते हैं तो हम अपने मन की ऊंचाइयों को भी स्केल करते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी बुक जिसका पेज नंबर है 80। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पर खड़े होकर द राइटर वॉज, राइटर का मूड कैसा था? जुबिलेंट एंड सैड। जुबिलेंट भी था, जुबिलेंट का मतलब वेरी जॉयफुल, और साथ में सैड भी था। वजह क्या थी इसकी? अकॉर्डिंग टू मेजर एचपीएस आहलूवालिया, मेजर एचपीएस अहलूवालिया के अनुसार बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के समिट यानी कि पीक पर चढ़कर वन इज ओवरवेल्म्ड, हर कोई भाव विभोर हो जाता है। ओवरवेल्म का मतलब है इज फुल ऑफ इमोशंस बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, जिसमें कौन सी इमोशन होती हैं? बहुत ज़्यादा जॉय की और थैंकफुलनेस यानी कि ग्रेटिट्यूड की। However, at the same time, लेकिन साथ ही he also experienced a tinge of sadness, लेकिन उन्होंने एक उदासी की भी अनुभव किया। बिकॉज ऑफ द थॉट, इस विचार के कारण, that there was nothing up beyond that point, कि अब इस पॉइंट के बाद, आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कि इस पॉइंट के बाद अब आगे कुछ है ही नहीं जिसे वो स्केल कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली फाइनली वन हैड टू लैंड डाउन इन द रियल वर्ल्ड, और इसीलिए रियल वर्ल्ड में नीचे आना पड़ेगा। इसलिए वो सैड थे, और जुबिलेंट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की उसको स्केल किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, जो इमोशन उनके ऊपर हावी हो रही थी वो किस प्रकार की थी? वो थी ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, और एक छोटा होने की भावना। इसकी वजह क्या है? ही वॉज ग्रीव्ड बाय कॉन्शियसनेस फ्रॉम विद इन, अंदर से उनके मन में ये चेतना जागी, ये इमोशन आई इन ए स्पेशल मैनर, मेकिंग हिम अवेयर ऑफ हिज स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। वो कौन सी इमोशन थी कि वो इतने बड़े यूनिवर्स में कितने छोटे हैं? तो इसीलिए उनके मन में ह्यूमिलिटी थी और सेंस ऑफ स्मॉलनेस थी। क्वेश्चन नंबर 3, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, माइंड की समिट यानी कि माइंड का हाईएस्ट पॉइंट थी, क्या मतलब है इसका? मतलब यहाँ पर कई सारे इसमें चीजें दी गई हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला करेक्ट पॉइंट है ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, कि आप बौद्धिक स्तर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट करें। सेकंड है ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर द कॉमन वेलफेयर, कि सब लोगों की भलाई के लिए आप अपनी पर्सनल एम्बिशन को कंट्रोल में रखें। थर्ड है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, थॉट यानी कि विचारों की और कल्पनाओं की दुनिया में जीना। फोर्थ है द ट्रम्प का मतलब जीत होता है, ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर ए नोबल कॉज, एक नेक काम के लिए जो भी संसारिक सुख सुविधाएं हैं उन पर दिमाग की जीत यानी कि पूरा कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द समिट ऑफ द माइंड इज एक्सप्लेन बाय द नैरेटर, डज नॉट एक्सप्लेन एनी ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय, जो भी हमने चार ऑप्शन पढ़े हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कि माइंड की समिट एज एक्सप्लेन बाय द नैरेटर, जैसा कि नैरेटर ने एक्सप्लेन किया है, वो कोई भी यहाँ पर दी गई डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम? ऑथर की क्लाइम में जो तीन क्वालिटीज थी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो क्या थी? द ऑब्स्टकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर नॉट ओनली restricted
टू फिजिकल चैलेंजेस। ऑब्स्टेकल्स का मतलब है बाधाएं। माउंटेन पर चढ़ने में जो बाधाएं आती हैं वो केवल फिजिकल चैलेंजेस तक की नहीं है कि शारीरिक रूप से आप थकेंगे और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। accompanied बाय एग्जॉशन, थकावट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, के अलावा, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, द क्लाइम टू द समिट रिक्वायर्स द थ्री क्वालिटीज। समिट पर क्लाइम करने के लिए, चोटी तक पहुंचने के लिए तीन और क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्या है? एंड्योरेंस, यानी कि सहिष्णुता, आप सहन कर सकें। परसिस्टेंस, निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस रहें। एंड विल पावर और डेटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति होनी चाहिए टू सक्सीड, कि सफल होना ही है। एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। वाई इज एन एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? ऐसे क्यों है कि एडवेंचर जो रिस्की भी है लेकिन साथ में प्लेजरेबल भी है, उसमें मजा भी बहुत आता है। एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट माइटिएस्ट माउंटेन। सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, विच हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जिसने कि बहुत सारी प्रीवियस पहले जो भी अटेम्प्ट्स की गई हैं उस पर चढ़ने की उनको बड़ी चुनौती दी है। पोजिंग ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टी सामने आई। इट टेक द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द नरेटर मेजर HPS अहलूवालिया, जो कि इस कहानी को सुनाने वाले हैं अपने अनुभव को। मेजर HPS अहलूवालिया के अनुसार आदमी के शरीर की एनर्जी में जो आखिरी ओंस होता है, छोटा सा भी पार्ट होता है, वो भी उसमें लगाना पड़ता है। अब ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, रॉक चट्टानों के साथ, आइस के साथ बहुत संघर्ष, निर्मम संघर्ष करना पड़ता है। वंस टेकन अप कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। जब आप टेकन अप का मतलब स्टार्टेड, जब आपने एक बार क्लाइंब स्टार्ट कर ली, तो गिवन अप का मतलब छोड़ना, बीच में ही, हाफ वे, बीच में ही नहीं छोड़ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, तब भी नहीं छोड़ सकते जब किसी की जिंदगी दाव पे लगी हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। पैसेज से मतलब है रास्ता, पीछे का रास्ता भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि आगे का। इवेंचुअली व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और इसीलिए इवेंचुअली, फाइनली, जब समिट पर चढ़ाई हो जाती है, देयर कम्स द एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब बहुत खुशी, उत्साह। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ स्पेशल करने, कर दिखाने की खुशी। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, और एक ऐसे युद्ध जिसे आपने लड़ा भी है, जीता भी है, उसकी भावना। दिस वेरी फीलिंग ऑफ विक्ट्री कपल्ड विद हैप्पीनेस, ये जीत की भावना जिसमें खुशी भी शामिल होती है, मेक द रिस्की एडवेंचर ए प्लेजरेबल वन, वो इतने खतरों से भरे हुए एडवेंचर को सुखद, खुशियों से भरा हुआ बना देती है। नाउ सी पार्ट। व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट के बारे में वो क्या है दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टिबल? इररेजिस्टिबल, जिसको आप दबा नहीं सकते, जिसका विरोध नहीं कर सकते, वो क्या चीज़ थी ऐसी? द पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय मेजर HPS अहलूवालिया। मेजर HPS अहलूवालिया का जो निजी अनुभव है रिगार्डिंग हिज फॉन्डनेस ऑफ माउंटेन की, उन फॉन्डनेस से मतलब है लाइकिंग, कि उन्हें माउंटेन से कितना लगाव है, इज ए टेस्टिमनी टू हिज इररेजिस्टिबल नेचर, कि उनका जो नेचर है, स्वभाव है, कि वो जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये उसका सबूत है। फ्रॉम द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों से ही हैज़ ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माउंटेन, वो पेड़ों की, वो हमेशा पहाड़ों की तरफ आकर्षित हुए। एंड वन फाउंड इट मिजरेबल टू स्टे अवे फ्रॉम देम इन प्लेन्स, और उनसे दूर मैदानों में रहना उनके लिए बहुत दुखद होता था। मिजरेबल सेड ही फेल्ट, वो फील करते थे दैट माउंटेन्स वर नेचर एट इट्स बेस्ट, कि माउंटेन्स वो चीज़ है जहाँ नेचर बेस्ट होती है। देयर ब्यूटी, उनकी ब्यूटी, मैजेस्टी, पोज ए ग्रेट चैलेंज, उन्हें चुनौती देती है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द डिवाइन कनेक्ट विद गॉड,
उन्हें यह भी विश्वास था कि वो भगवान के साथ अलौकिक रूप से जुड़ जाते हैं। दैट वन एक्सपीरियंसेस ऑन रीचिंग द टॉप, वो खुशी तब अनुभव होती है जब कोई भी बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है, उसे लगता है कि गॉड से उसका रियल कनेक्शन बन गया है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट पीक अमंग ऑल, डीपली फैसिनेटेड द नरेटर। माउंट एवरेस्ट उन सबसे शक्तिशाली हाईएस्ट पीक्स में से एक है जिन्होंने नरेटर को बहुत आकर्षित किया। द मेयर का मतलब केवल, ग्लिम्स का झलक, और द पीक ड्रॉव हिम इनटू अनदर वर्ल्ड। पीक को केवल झलक पाने मात्र से ही वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वेयर इन ही कुड एक्सपीरियंस द मिस्टिकल चेंज विद इन हिम, जहाँ वो अनुभव कर रहे थे कि आध्यात्मिक रूप से, मिस्टिकल का मतलब मन में, आत्मा में चेंज हो रहा है। द ब्यूटी, सुंदरता, अलूफनेस, इतना ऊंचाई, रगेडनेस, इतना रफ, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, साथ में वो डिफिकल्टी जिसका उसने सामना किया, वर अमंगस द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें थी दैट नरेटर फाउंड डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, जिनका कि नरेटर विरोध नहीं कर पा रहा था। डी, वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन, कोई भी ऐसा केवल फेम के लिए नहीं कर सकता। कैसा? क्लाइंब ए हाई पीक, के ऊंची चोटी पर चढ़ना। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, तो किस लिए करता है वास्तव में कोई। अकॉर्डिंग टू द नरेटर के अनुसार, फेम इज नॉट द ओनली ड्राइविंग फोर्स, प्रसिद्धि ही केवल वो प्रेरणा देने वाली चीज नहीं है। व्हेन इट कम्स टू क्लाइंबिंग हाई पीक, जब हाई पीक पर चढ़ने की बात आती है, तो द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट का मतलब शारीरिक रूप से पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना अचीवमेंट का केवल एक हिस्सा है। द अदर पार्ट गिव द क्लाइंबर ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, दूसरा हिस्सा यह है कि उससे कुछ उसने पूरा कर लिया है, ये भावना आती है। ए सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, दूसरे वो संतुष्टि मन में आती है कि जो उसके सराउंडिंग में है उससे वो ऊपर उठा है। द इटर्नल लव ऑफ एडवेंचर इज नॉट मेयरली फिजिकल, एडवेंचर का जो अनंत प्यार है वो केवल शारीरिक नहीं बट इमोशनल, भावनात्मक भी है, स्पिरिचुअल भी है इन नेचर। अबव ऑल इट चेंजेस द इंडिविजुअल ऑल टुगेदर, इससे आदमी बिल्कुल एंटायरली बदल जाता है। देयर बाई ब्रिंगिंग विद इन हिम ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, जिससे कि अपने अंदर एक अच्छी समझ उत्पन्न होती है। ई, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe, वो एकदम से जागरूक हो जाते इस बात के प्रति कि इतने बड़े यूनिवर्स में वो कितने छोटे हैं। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में इस इमोशन का जिक्र किया गया है। विच इज द इमोशन, इमोशन क्या है? The emotion that the narrator mentioned in regard to the line mentioned above is that of humility. जिस इमोशन का कवि और ऑथर ने यहाँ पर इस सिचुएशन में जिक्र किया है वो है विनम्रता की भावना। ऑन क्लाइंबिंग द समिट, समिट पर पहुंचकर ही एक्सपीरियंसेस ए यूनिक सेंस ऑफ स्मॉलनेस इन द एंटायर यूनिवर्स, वो एक अनोखी भावना को, इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में वो कितने छोटे हैं। विच अराउजेज विद इन हिम ए सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, जिससे कि उनके मन में विनम्रता का भाव जागता है। एफ, वॉट वर द सिंबल ऑफ रेफरेंस, सम्मान के चिन्ह क्या थे? लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, जो कि टीम के मेंबर्स के द्वारा एवरेस्ट पर छोड़े गए हैं। द सिंबल ऑफ रेफरेंस लेफ्ट बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम, जो भी टीम के अलग अलग मेंबर से सम्मान के रूप में सिंबल छोड़े गए हैं ऑन एवरेस्ट इंक्लूडेड ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा लेफ्ट बाय रावत, रावत के द्वारा छोड़ी गई गॉडेस दुर्गा की तस्वीर, ए रैली को बुद्धा
और बुद्ध की एक प्रतिमा लर्ड बाय फू डोरजी, जिसे कि फू डोरजी ने छोड़ा था। A cross buried under a cairn by एडमंड हिलैरी, और एडमंड हिलरी के द्वारा एक केयन के नीचे दबी हुई मिली। एंड ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक की पिक्चर लेफ्ट बाय मेजर एचपीएस एहलूवालिया हिमसेल्फ, जिसे कि मेजर एचपीएस एहलूवालिया ने खुद छोड़ा था। जी, what according to the writer did his experience as an एवरेस्टर teach him? एवरेस्टर से मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, बीच का गैप खत्म कर देंगे यहाँ पर, कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले के अनुभव ने क्या सिखाया राइटर को, मतलब वो जब चढ़े एवरेस्ट पर तो क्या सीखा उन्होंने। अकॉर्डिंग टू द राइटर द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द समिट चेंजेस वन कंप्लीटली। पहला तो यही कि राइटर के अनुसार जो समिट पर पहुंचने का अनुभव है उससे आदमी पूरी तरह बदल जाता है। इट हेल्प इन एक्सपीरियंसिंग द समिट विद इन वन सेल्फ। इससे अपने अंदर मन की जो ऊंचाई है उसको समझ अनुभव करने में हेल्प मिलती है। वन नीड टू क्लाइम दैट समिट इन ऑर्डर टू गेट ए फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। और ये जो मन की ऊंचाई को समझने की बात है, चढ़ने की बात है, यानी कि इंटरनली ग्रो होने की बात है, वो जरूरी है, तभी आप अपने आप को समझ सकते हैं। देयरफॉर द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ माउंटेन, कि माउंटेन के समिट पर चढ़ने का जो शारीरिक रूप से चढ़ने का जो काम है, इज अकिन, अकिन का मतलब सिमिलर, सेम, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, कि जो हमारे मन के अंदर माउंटेन है उस पर चढ़ने के बराबर है। एज एन एवरेस्टर ही द राइटर फील्स, एवरेस्टर के रूप में यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करता के रूप में वो फील करते हैं दैट द एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड हिम विद द इंस्पिरेशन, कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी, करेज, हिम्मत दी, टू फेस द ऑर्डियल्स ऑफ लाइफ। ऑर्डियल्स का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, जो लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनका सामना करने की, इन्हें रेजोल्यूट में दृढ़ता के साथ। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एवरेस्ट एज वेल एज द इनर समिट, कि जो एवरेस्ट को जीतना है और साथ ही साथ अंदर मन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, वॉज इन ऑल ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर। वो राइटर के लिए एक बहुत ही उपयोगी अनुभव था। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पे राइट ए सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट है, उनके आगे आपको एक सेंटेंस लिखना है, इसमें एक करके भी दिखाया है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, इसका मतलब वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन, कि वो जो माउंटेन पर जाता है इज नेवर द सेम अगेन, वो दोबारा फिर वैसा नहीं होता। लेसन में से आपको लाइन कोट करनी है, तो चलिए हम इन लाइनों को भी देख लेते हैं। अ मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आदमी को मुसीबतों को जीतने में मजा आता है। इसका क्या है इसमें लाइन, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर आर द फंडामेंटल की टू एनकाउंटर ऑब्स्टेकल। एनकाउंटर मतलब फेस करना, मुसीबतों को फेस करने के लिए सबसे पहली की क्या है, वो है एंड्योरेंस, सहनशीलता, परसिस्टेंस, निरंतरता, कंटिन्यूटी, और विल पावर यानी कि डिटर्मिनेशन। माउंटेन्स आर नेचर एट इज बेस्ट, माउंटेन्स नेचर जिस जगह सबसे सर्वोत्तम होती है वो चीज़ है। द ब्यूटी एंड मेजेस्टी एंड द रगेडनेस एंड डिफिकल्टीज पोज बाय माउंटेन्स, की माउंटेन्स की ब्यूटी है, मेजेस्टी है, रगेडनेस है उनकी, और जो माउंटेन्स डिफिकल्टीज आदमी के सामने रखते हैं, क्लाइंबर के सामने, आर द एस्पेक्ट दैट ड्राइव वन टुवर्ड देम, यही वो चीज़ें हैं जो आदमियों को माउंटेन्स की तरफ आकर्षित करती हैं। द गोइंग वॉज डिफिकल्ट, चलना मुश्किल था, बट आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग, लेकिन जो रिजल्ट था वो संतोषजनक था। क्लाइंबिंग द समिट पोजेज मैनी ऑब्स्टेकल्स,
समिट पर चढ़ने से बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, बट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द अचीवमेंट गिव्स ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन अचीवमेंट का जो बाद में प्रभाव मन पर होता है, वो एक फुलफिलमेंट की भावना को देता है, संतुष्टि की भावना को देता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज रियली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। माउंटेन को फिजिकल जीतना एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव भी है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, कि माउंटेन की समिट पर चढ़ने का जो शारीरिक काम है, बाहरी रूप से चढ़ने का, वो बिल्कुल सेम है टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, के जो मन के अंदर एक ऊंचाई होती है उसको चढ़ने के समान ही है। विच इज ए स्पिरिचुअल एज वेल एज इमोशनल एक्सपीरियंस, जो स्पिरिचुअल भी होता है और साथ ही इमोशनल अनुभव भी होता है। अब कुछ लैंग्वेज से संबंधित इसमें एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ कुछ ये फ्रेजेस हैं, इन्हें यूज करना है। एट हैंड पास में, एट वंस तुरंत, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, एट ए लो एब बिल्कुल नीचे स्तर पर होना, एट फर्स्ट साइट पहली ही नज़र में। तो चलिए हम इनके आंसर देखते हैं यहाँ पर। टीचर, यू आर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, तुम तो बिना परमिशन के स्कूल से दूर थे। गो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास जाओ तुरंत, तुरंत के लिए आएगा एट वंस। एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन, और वहाँ अपना जवाब दो। पुपिल, प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य। यस मैम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट, क्या आप मुझे इसे लिखने में हेल्प करेंगी। अरुण, आर यू अनवेल, क्या तुम ठीक नहीं हो। इला, नो नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। वाई डू यू, तुम पूछ क्यों रहे हो। अरुण, इफ यू वर अनवेल, अगर तुम ठीक नहीं थे, आई वुड सेंड यू टू द अंकल, मैं तुम्हें अंकल के पास भेजता। ही इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं। मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज एन एपिसोड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, हर एक इंडियन फिल्म में, लगभग हर एक में एक एपिसोड होता है कि पहली नज़र में प्यार हो गया। डेविड, इज दैट व्हाट मेक देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज, कि इसी वजह से वो फॉरेन कंट्रीज में इतनी पॉपुलर हैं। आसिफ, यू लुक डिप्रेस, तुम तो डिप्रेस दिख रहे हो। वाई आर योर स्पिरिट्स एट लो एब टुडे, आज तुम्हारा मन इतना लो क्यों है। तो ये फ्रेजेस थी आपकी यहाँ पर। अशोक, आई हैव टू राइट 10 sentences यूजिंग वर्ड्स दैट आई नेवर हर्ड बिफोर, मुझे 10 sentences लिखने हैं उन वर्ड्स को यूज करके जो मैंने कभी पहले सुने ही नहीं। शिवा, योर बिग मोमेंट इज क्लोज एट हैंड, तुम्हारा सबसे बड़ा पल बिल्कुल नज़दीक है। ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट, मैं उसका वेलकम कैसे करूं। शिवा, गेट अप, उठो एंड रिसीव द ट्रॉफी, और ट्रॉफी लो। यहाँ आपको नाउन फॉर्म्स कुछ वर्ड दिए हैं, उनकी लिखनी है। ऐड क्या करना है उनमें, आपको या तो आपको ACNE जोड़ना है या ONCE जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। एंड्योर का एंड्योरेंस, सिग्निफाई का सिग्निफिकेंस, मेंटेन का मेंटेनेंस, परसिस्टेंस, कॉन्फिडेंस, एबर। चलिए यहाँ वर्ड्स भी और सेंटेंसेज में भी यूज करना है। एंड्योरेंस, सहनशीलता, द लास्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए थिंग और ए पर्सन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशेष सिचुएशन में जो किसी चीज़ की और व्यक्ति की बिल्कुल ऐसी कैपेसिटी होती है जो लंबे समय तक चले, वो एंड्योरेंस कहलाती है, सहनशीलता। परसिस्टेंस, द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का लगातार बने रहना। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस को कहते हैं, महत्व को, इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ फेथ इन समथिंग, किसी चीज़ में विश्वास होना। और समवन, या किसी में होना, चाहे अपने आप ही हो, किसी व्यक्ति में या किसी चीज़ में। मेंटेनेंस, द एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, किसी चीज़ को बनाए रखना कहलाता है मेंटेनेंस। एबोरेंस, द फीलिंग ऑफ हैट्रेड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए नफरत की भावना को कहते हैं एबोरेंस। यहाँ वर्ड्स हैं ये इनको आपको मैच करना है। रिमोट का मतलब दूर, मीन्स का साधन। डोमिनेंट, जो ज़्यादा मात्रा में हो। फॉर्मिडेबल, जो बहुत ही डरावना हो, जिसे आप देख के डर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओवरवेल्म, भाव विभोर होना। चलिए आंसर देखते हैं इनके हम। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है फार अवे, दूर।
मीन्स का मतलब होता है मेथड, यानी कि साधन किसी चीज़ को प्राप्त करने का। डोमिनेंट कहते हैं जो ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो, यानी कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो, तो मोस्ट प्रोमिनेंट। फॉर्मिडेबल कहते हैं डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, जिसकी आप पार ना पा सके। ओवरवेलम, बी ओवरकम और ओवर पावर्ड, यानी कि भावनाओं से ओतप्रोत होना। अब हमें इन्हें यूज़ करना है इन सेंटेंसेस में, तो चलिए देखते हैं। देयर वर फॉर्मिडेबल ऑब्स्टकल्स, ऐसी बाधाएं थी जिन्हें सोच रहे थे कि इन्हें तो मैं पार ही नहीं कर सकता, अलोंग द वे, पूरे रास्ते में। बट वी रीच आवर डेस्टिनेशन सेफली, लेकिन हम सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वी हैव नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट वॉट हैपन देयर, ये पता लगाने का हमारे पास कोई मीन्स नहीं, साधन नहीं था, मैथड नहीं था कि वो हुआ क्या था। वाई ही लिव्स इन ए हाउस रिमोट फ्रॉम एनी टाउन और विलेज, वो किसी टाउन या विलेज से दूर ऐसे घर में क्यों रहता है, इज मोर देन आई कैन टेल। ओवरवेल्म बाई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड कहते हैं थैंकफुलनेस से बिल्कुल इमोशनल होकर, ही बाउ टू द स्पीकर फॉर हिज वैल्यूबल एडवाइस, वो स्पीकर के सामने उसकी वैल्यूबल एडवाइस के लिए उसने अपना सिर झुकाया। द ओल्ड काशल स्टैंड्स इन ए डोमिनेंट पोजिशन, जो पुराना महल है, काशल है, वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अबाउ द स्लीपी टाउन, इस शहर से ऊपर, जो लगता है कि जैसे यहाँ सब कुछ सोया हुआ है। अब आपको एक कंपोजिशन लिखनी है डिस्क्राइबिंग ए विजिट टू द हिल्स, जिसमें हिल्स की विजिट बतानी है, या कोई भी प्लेस विच यू फाउंड ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, या कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगी हो या इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक लगी हो। तो चलिए देखते हैं। विजिट, आप ये लिख सकते हैं विजिट टू कश्मीर, जहाँ भी आप गए हैं। कश्मीर सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में सिचुएटेड है कश्मीर। आप शिमला का बता सकते हैं, मसूरी का बता सकते हैं, नैनीताल का बता सकते हैं, तो ये सारे नॉर्दर्न इंडिया में ही हैं। स्टेट बता सकते हैं। इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा आलिशान जगह है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ घने जंगल हैं, एंड लश ग्रीन वैलीज, और बिल्कुल ग्रीन घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं। इट इज़ ट्रूली नेचर एट इट्स बेस्ट, यहाँ नेचर बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम इट्स सीनिक ब्यूटी, इसकी सीनिक ब्यूटी को छोड़कर, उसके अलावा पिक्चरस्क स्टेट, इट इज़ ए हब फॉर डाइवर्स एडवेंचर्स एक्टिविटीज़। हब का मतलब होता है सेंटर, केंद्र, ये बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ का सेंटर भी है, यानी यूनिक सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर का सेंटर भी है। राइट फ्रॉम द स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली का एक बहुत ही विशेष दृश्य देखकर, टू द स्टेज प्रोवाइडेड इन द हाउस बोट्स इन द डल लेक, जो डल लेक की हाउस बोट में बैठकर मज़ा आया। द पैनोरामिक व्यू इज जनरली ब्रेथ टेकिंग, लगता था जैसे दृश्य को देखकर सांसें रुक जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे प्रकार से आप कैसे लिख सकते हो। और भी बहुत सारी इजी लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, मान लीजिए आप अगर शिमला के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, शिमला इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, इट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल, देयर आर वेरी हाई माउंटेन्स विच आर स्नो कवर्ड, you can do trekking. We also did there bungee jumping and trekking. It was a great fun, it was so adventurous. Touching high peaks of the mountains fascinated me a lot. तो ऐसे सेंटेंस, इजी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अपनी बुक में एक पोएम पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पोएम पढ़ाकर तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए भी कि आपको कैसी लगी, और नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।
Thank you.